Hello friends, अपने को क्वेश्चन given है the graph between object distance u and image distance v for a lens is given below. The focal length of the lens is कहते जो अपने को ग्राफ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ object distance u ਤੇ and image distance v ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ lens ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ focal length lens ਦੀ find out ਕਰਨੀ ਹੈ। focal length ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ options given ਨੇ a 5 plus minus 0.1 0.1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ error ਹੈ, b 5 plus minus 0.05 c option 0.5 plus minus 0.1 and D option 0.5 plus minus 0.05। सो अपने को इस क्वेश्चन का आंसर हैगा अपने को यह तो है UV ग्राफ। तो सो आप फोकल लेंथ लेंस की फॉर्म फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ अपने को फॉर्मूला होंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम आप ग्राफ तो देख सकते हैं अपने को v का वैल्यू है +10 एंड u का वैल्यू अपने को कितना -10 है। सो आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देने u का अपने को कितना है -10 एंड v अपने को हैगा +10। वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे 1/f इज इक्वल टू 1/v मीन्स कि 1/10 माइनस 1/10 -10 और अपने को माइनस माइनस प्लस हो जो 10। ये अपने को क्या आ गया 2/10 1/f इज इक्वल टू अपने को आ गया 1/5। सो और अपने को फोकल लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर अपने को फोकल लेंथ आ गई। हम आप डेल्टा यू एंड डेल्टा वी फाइंड आउट करते हैं। पूरे अपने को जो ये रीडिंग है इस अपने को विचकार कितनी डिविजन्स ने 10 डिविजन्स ने। v साइड एंड u साइड भी अपने को इन्ना -10 ते -11 विचकार कितनी डिविजन्स ने 10 डिविजन्स ने। सो आप लिख सकते हैं डेल्टा u इज इक्वल टू 1/10 जो कि अपने को हो गया 0.1 एंड सिमिलर डेल्टा v इज इक्वल टू 1/10 जो कि अपने को कितना हो गया 0.1। हम अपने को जो लेंस फॉर्मूला से उसने ऊपर डिफरेंशिएट कर देने अपने को क्या होगा माइनस डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर माइनस माइनस पहला भी अपने को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर। अब मॉडुलस ले लेने आगे। सो और अपने को डेल्टा f कितना आ जाए जो आप फाइंड आउट करना है डेल्टा f अपने को कितना आ जाएगा f स्क्वायर इंटू डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देने f डेल्टा v एंड डेल्टा u दी। डेल्टा f इज इक्वल टू f अपने को कितना आया सीगा 5 उसका स्क्वायर डेल्टा v से अपने को 0.1 एंड v कितना सीगा अपने को +10 उसका स्क्वायर प्लस डेल्टा u सीगा अपने को 0.1 अपॉन u स्क्वायर -10 द स्क्वायर और अपने को डेल्टा f आ जाएगा 5 द स्क्वायर अपने को 25 इंटू ये अपने को हो जाएगा 0.2 इंटू डबल हो जाएगा अपने को 2 इंटू 0.1 अपॉन 10 द स्क्वायर एंड इस दफे ऊपर -10 द स्क्वायर कराने सेम ही आऊगा दैट इज 100। सॉल्व करेंगे अपने को डेल्टा f की वैल्यू कितनी होगी 0.05। सो अपने को फोकल लेंथ की आ गई फोकल लेंथ आ गई अपने को 5 प्लस माइनस 0.05 एंड इसके अपने को यूनिट्स होंगे कुछ। सो अपने को केडी ऑप्शन करेक्ट होगी 5 प्लस 0.05 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल लेंसेज डज नॉट एग्जिबिट डिस्पर्जन। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ द लेंसेज आर एज गिवन इन द डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि डिस्पर्शन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिस्पर्शन को हैपन होने के लिए रेडियाई ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस रेडियाई ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस जिन दो सरफेसेस को आप काउंट कर रहे हो उनकी रेडियाइज ठीक है मस्ट नॉट बी इक्वल। जो रेडियाई है ठीक है कर्व्ड सरफेसेस की या मैं लेंस बोल दूं सीधा सीधा कि लेंस में भी दो कर्व्ड सरफेसेस होती है उनकी जो रेडियस होती है अलग अलग दोनों अलग अलग लेंसों की सेपरेट वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी डिस्पर्जन होगा। ठीक है, और अपने क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा लेंस है जो डिस्पर्जन नहीं दिखाएगा, तो जिसमें रेडियस सेम होगी वो डिस्पर्जन नहीं दिखाएगा। तो इसमें अलग अलग है तो ये दिखाएगा, इसमें अलग अलग है तो ये भी दिखाएगा, इसमें अलग अलग है ये भी दिखाएगा, इसमें दोनों आर हैं तो ये डिस्पर्जन नहीं दिखाएगा। इसको हम सेम लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं थिक लेंस या फिर इसमें हम लगा सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस का फॉर्मूला, तो ये प्रॉपर एक थिक लेंस बन जाएगा तो ये डिस्पर्जन नहीं दिखाएगा। Hello, we are given with the question and the question says a hollow double concave lens is made up of
very thin transparent material, so we can fill it with air or either of two liquids, L1 or L2, right? So having refractive index N1 and N2 respectively, so N2 is greater than N1, greater than 1, the lens will diverge parallel beam of light if it is filled with what material, right? So let's say if we have a concave lens, right? So concave lenses are like this, right? If we fill the liquid L1 and L2 outside, if L2 inside, L1 outside, right? In this case we have N1 inside, right? So N2 outside, so N2 is greater than N1, and in this case N1 is greater than N2, sorry, N1 is less than N2, right? So what we can say is that in this case, since see, if we want the rays to be diverging, right? So first of all, they are entering as parallel rays, right? So what we can say is when they come out, right, it should be diverging beams. So when it is diverging in this case, why? Because since N2 is greater, right, and N1 is less denser than this, so it would diverge, it would bend away from the normal, but in this case it would bend near to the normal, so it will converge, right? So we have this to be satisfying the diverging condition. So our answer is that it should be L2 and immersed in L1. So our answer is L2 and immersed in L1, option D. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 has both surfaces of same radius of curvature r. On immersion in a medium of refractive index 1.75 it will behave as a, ठीक है। तो देखो कॉनकेव लेंस आपको गिवन है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस तरह की शेप का होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, करेक्ट। अब देखो इसकी जो दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये वाली भी r है, ठीक है, इधर वाली भी r है और इधर वाली रेडियस कर्वेचर जो है वो भी r है। अब जो फोकल लेंथ होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है ये, जब इसको हम एयर में रखते हैं, ठीक है, कुछ दिया नहीं हुआ है इसका मतलब इसको एयर में रख रहे हैं, एयर में बात कर रहे हैं, तो ये आ गया म्यू l माइनस 1, ठीक है। म्यू एस क्या हो गया, म्यू सराउंडिंग हो गया ऑलरेडी 1, ठीक है, क्योंकि एयर है, और म्यू लेंस दिया हुआ है 1.5, तो ये आ गया 1.5 माइनस 1 भी आएगा, ठीक है, 1.5 माइनस 1 बनेगा और यहाँ बनेगा माइनस 1/r माइनस 1/r, ठीक है। देखो माइनस क्यों, मैं मान लेता हूँ कि इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है और इधर वाली पॉजिटिव, कहीं तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 0.5, ठीक है, माइनस 2/r, तो ये क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया, तो माइनस 1/r आ गया, 1/f या f को बोलूं तो वो आ गया माइनस r के बराबर। फोकल लेंथ जो है एयर में इस लेंस की कितनी आ गई, माइनस r के बराबर आ गई। अब अगर मैं इसको इमर्ज कर देता हूं किसमें, ऐसे मीडियम में जिसका आपको गिवन है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, तो लिखता हूं ऑन इमर्जिंग in a medium of mu is equals to 1.75, ठीक है। अब ऐसे मीडियम में अगर इसको इमर्ज कर देंगे तो अगेन 1/f डैश मान लेते हैं, फोकल लेंथ चेंज हो गई, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगी, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द लेंस, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे आप किसी भी मीडियम में ले जाओ, फर्क पड़ेगा सिर्फ किस पे, म्यू सराउंडिंग पे। अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो तो सिर्फ मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1/f डैश इज इक्वल्स टू म्यू लेंस तो वही है आपके पास 1.5, म्यू सराउंडिंग हो गया 1.75 माइनस किया 1, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया, अगेन माइनस 1/r माइनस 1/r, यही हो गया, ठीक है।
अब यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू माइनस, यहाँ लिख सकते हो आप 2/r, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब 1 अपॉन एफ डैश जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, देखो यहाँ आ गया माइनस 0.25 और ये आ गया माइनस 2 अपॉन आर और ये नीचे आ जाएगा 1.75, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपके पास 0.50 अपॉन 1.75 इंटू 1 अपॉन आर। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 25 से कैंसिल आउट करेंगे, इसको कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू आ गई 7/2r यानी कि 3.5r, ठीक है। तो 3.5r का लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो 3.5 किस किस में, एक तो इसमें एक तो इसमें, ठीक है। लेकिन अब ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो आ रहा है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। पॉजिटिव लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करेगा सारी उसको। तो जिसकी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो सारी रेस को कन्वर्ज करेगा। तो ये कन्वर्जेंट लेंस हो गया आपका 3.5r फोकल लेंथ वाला।